देखो, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं हमारी इस सीरीज का। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। इसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे 3 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हो। इसका डायग्राम हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में कर चुके हैं। मैंने डिटेल समझाया है इसको, उसी को ही बस हमें पॉइंट्स में लिखना है। अगर उस वाले क्वेश्चन को आप देख लेते हो सो इस चीज को भी सीखो, साथ ही साथ उसको देख करके आप पॉइंट्स कैसे लिखोगे, क्योंकि उसमें जो जो कुछ है, उस डायग्राम वाले क्वेश्चन में जो जो कुछ हमने बोर्ड पर लिखा है लेबलिंग करते हुए, वही हमें लाइंस में लिखना है। यही होता है एक्सप्लेन करने का मतलब, स्ट्रक्चर को। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम, वो वाला क्वेश्चन हो जाता। एक शब्द चेंज हुआ है, बस ड्रॉ की जगह एक्सप्लेन लिखा है, क्वेश्चन बदल गया दूसरा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ह्यूमन ओवम इज, क्या लिखेंगे हम पहले, इट इज नॉन क्लिडोइक माइक्रोलेसिथल आइसोलेसिथल एंड माइक्रोस्कोपिक। इनका मतलब मैं समझा देता हूं। नॉन क्लिडोइक का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं होती इसके सराउंडिंग में, एब्सेंट होती है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे बर्ड्स का एग होता है, उनके सराउंडिंग में कैल्शियम कार्बोनेट लेयर होती है ना, अंडा खाते हैं जब, तो वो व्हाइट शेल जो होती है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट लेयर, वो एब्सेंट है ह्यूमन ओवम के अंदर। सो कैसा हो गया, नॉन क्लिडोइक। तो उसका मतलब उनका एग जिनके सराउंडिंग में कैल्शियम कार्बोनेट लेयर है, उनका एग को क्या कहेंगे, क्लिडोइक एग्स। तो ये कैसा है, नॉन क्लिडोइक। माइक्रोलेसिथल मीन्स, माइक्रो मीन्स कम, छोटा, लेसिथल का मतलब होता है योक। सो कैसा है, लिटिल योक। योक बहुत थोड़ा है, और जो भी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक। इसकी वजह से आइसो आ गया, आइसो मीन्स इवनली। माइक्रो मीन्स लिटिल योक, माइक्रोलेसिथल है, लिटिल योक है, मीन्स योक प्रेजेंट होता है, वेरी लिटिल। आइसो मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती है। सेकंड पॉइंट, हम इसमें लेयर्स की बात कर लेंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज उलेमा। जैसे प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जैसे मसल सेल का क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसकी मेम्ब्रेन, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन सार्कोलेमा। एक्सो प्लाज्म के सराउंडिंग में, यानी एक्सोन है, एक्सोन के सराउंडिंग में जो लेयर है, एक्सोन की लेयर, दैट इज एक्सोलेमा। इसी तरह से ऊसाइट, यानी सेकेंडरी ऊसाइट, ऊ प्लाज्म के सराउंडिंग में जो लेयर है दैट इज उलेमा। सो विटेलाइन मेम्ब्रेन एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेकेंड लेयर इज जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। थर्ड लेयर इज कोरोना रेडिएटा।
सो 3 लेयर हैं, ये इनर, ये मिडल और ये आउटर। एक पॉइंट। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन और दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा नाम उलेमा, ये एक्चुअली में थर्ड नेम हो गया उलेमा। कैसी है? इज इनर थिन एंड ट्रांसपेरेंट। इनर थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर। इनर है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है। एक पॉइंट आ गया है इसका। सेकंड वाली लेयर जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज मिडल थिक नॉन सेल्यूलर jelly like contain glycoproteins and made up of and secreted by made up of glycoproteins और contains glycoproteins, jelly like है, cells नहीं है, acellular layer है, thick है, middle है and secreted by both secondary oocyte and follicular cells। इस लाइन को आप अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन समझना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जोना पेलुसिडा। सो उसमें पहली लाइन क्या लिखोगे? इट इज मिडल थिक लेयर, इट इज नॉन सेल्यूलर, इट इज जेली लाइक, इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, इट इज सिक्रीटेड बाय बोथ सेकेंडरी oocyte एंड फॉलिकल सेल्स। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 और 5, सॉरी 4 पॉइंट हो गए। इट इज मिडल एंड थिक लेयर, इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर means it do not contain cells, it is jelly like, it contains glycoproteins, it is secreted by both secondary oocyte and follicle cells। ये क्वेश्चन सेपरेट समझो आप जोना पेलुसिडा पर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। यहां पर मेरे को आपको डाटा बताना था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अदरवाइज आप इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इस लाइन में सिर्फ इतना लिख सकते हो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन इज इनर थिन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा इज मिडल थिक एंड अगली कोरोना रेडिएटा इज आउटर थिक। बस इतना भी बता दोगे आप तो भी सफिशिएंट है, बट मैं एड ऑन कर रहा हूं ताकि आपका यहीं पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोरोना रेडिएटा इज आउटर थिक लेयर made up of follicular cells and composed of proteins, carbohydrates and hyaluronic acid। किसकी बनी है कोरोना रेडिएटा? एक तो
ये भी आप सेपरेट क्वेश्चन काउंट करो उसको. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरोना रेडिएटा. इट इज आउटर थिक लेयर, एक पॉइंट. इट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, हेंस इट इज सेल्युलर लेयर, दूसरा पॉइंट. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाइलुरोनिक एसिड. 3 पॉइंट हो गए ना. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. कोरोना रेडिएटा अपने आप में, जोना पेलुसिडा अपने आप में. अब इन दोनों लेयर के बीच विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस होता है, दैट इज नोन एज पेरीविटेलाइन स्पेस. एनसीईआरटी में जो ओवम का डायग्राम बना हुआ है ना, उस पेरीविटेलाइन स्पेस के का अलग से डायग्राम बना हुआ है, मीन्स वहां पे वो लेबल्ड है, उसको भी लिखना है. उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. वही तो है जिसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और वही तो है जो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करती है. सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. 6th पॉइंट इज स्पेस बिटवीन vitelline membrane and zona pellucida is known as perivitelline space. Perivitelline space which contains cortical granules that means cortical granules का पॉइंट आ रहा है, that prevent binding of additional sperms. अब एक पॉइंट तो रह ही गया. ये सब तो हम बाहर निकले हैं. एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, एक इसका लेयर्स के बारे में हो गया. तो एक 3 पॉइंट लेयर्स के ही तो थे, 1 2 3, और एक स्पेस हो गया. अब इसके अंदर भी तो जाते हैं. ह्यूमन ओवम के अंदर क्या है? इनसाइड ओवम, इनसाइड ओवम इज a germinal vesicle this is the huge nucleus exoplasm this is the egg cortex and ooplasm which actually contains the cytoplasm, yolk and organelles. It contains 3 things. So inside ovum germinal vesicle होता है, exoplasm होता है, ooplasm होता है. जर्मिनल वेसिकल ह्यूज न्यूक्लियस है, एक्सोप्लाज्म एग कोर्टेक्स कह रहे हैं, और ऊप्लाज्म को साइटोप्लाज्म. ऊप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, यॉक और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. अब एक चीज और होती है, जैसे ये सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहां पर न्यूक्लियस है और बाकी सब यहां पर है प्रेजेंट. ठीक, तो न्यूक्लियस जिस साइड होता है उसको एनिमल पोल बोलते हैं. न्यूक्लियस के साइड वाला इज नोन एज एनिमल पोल, और इसके अपोजिट वाला इज नोन एज वेजिटल पोल. एक ये भी पॉइंट होता है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ.